नमस्कार दोस्तों, मैं सदान राठे मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी का MDRT ये मंथ के अंदर पूरा हो गया होगा। जिनका MDRT हो गया उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिनका COT हो गया, TOT हो गया, इनका सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज आपको एक नए विषय के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। तो एजेंट को जो रिबेटिंग का प्रॉब्लम आता है, और रिबेटिंग का प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे लोग जो है ना, अभी भी इंडिया के अंदर ना लोगों को ना अपना कमीशन शेयर कर रहे हैं। उसको बोलते हैं हम लोग रिबेट मतलब क्या है? मतलब आपको आने वाला जो कमीशन है वो पार्टी को कोई 12% देता है, कोई 25% देता है। ऐसे सब सारे सिस्टम चल रही है। दोस्तों, इसमें क्या है, इसको आप टाल कैसे सकते हैं और ये रिबेटिंग कैसा बंद होगा? रिबेटिंग बंद होने के लिए मैं आपको बहुत सारे टिप्स आपको मैं दूंगा। ये वीडियो लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। और अभी आप इस चैनल पे नए आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फिर कमेंट करना, लाइक करना, और फिर क्या आपको नए कुछ विषय है उसके ऊपर कमेंट करना है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर करना। तो मैं आपको बोलता हूँ कि नॉन रिबेटिंग में काम कैसे करते हैं, नॉन रिबेटिंग क्या है और रिबेटिंग कैसा है, रिबेटिंग क्या प्रकार है। अभी जैसे आपने एजेंसी ले लिया तो एजेंसी लेते समय आपको बहुत सारे ड्रीम्स, सपने वगैरह अपने डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको दिखाए होंगे, और आप भी उसके ऊपर आपने मान लिया होगा कि ये बहुत अच्छा, मतलब मेरे सारे सपने पूरे होंगे और मैं सब सारा अपने लाइफ का अच्छा काम मैं कर लूँगा। दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें आपको डेवलपमेंट ऑफिसर ने बताई थी, और या कोई आपके ब्रांच मैनेजर से आपने एजेंसी ले ली, वो आपको बताई होंगी। मगर फील्ड में जाने के बाद ये जाता है कि वहाँ पे मेरे अपने रिश्तेदारों के पास जाता है तो नॉर्मली वहाँ पे अपने को ये सुनने को आता है कि एजेंट पहले 2 हफ्ते, मतलब जो है मंथली रहेंगे, सपोज़ 1000 रुपये मंथली रहेगा तो 2000 रुपया अपने क्लाइंट को पहला प्रीमियम भरना चाहिए, ऐसा करके रूल है करके बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ना जो रिबेटिंग है वो अपने इंश्योरेंस लाइन के अंदर बहुत बड़ा दिमाग है। इसको बंद करना है तो आप ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ही बात सोचना है कि किसी को भी रिबेट नहीं देना चाहिए। यही संकल्प आपके पास रहेगा तो रिबेटिंग का प्रॉब्लम ऐसे ही निकल जाएगा। और ज़्यादा करके लोग जब रिबेटिंग क्यों मांगते हैं मालूम है? उनको ये पता है कि पिछले कई एजेंटों ने उनको पैसे दिए होंगे, और तो इनको भी ऐसी आशा रहती कि एजेंट अपना पैसा भरे। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रीमियम आपने भर भी लिया तो दूसरा प्रीमियम भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपकी पॉलिसी बंद। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे ट्रेंड बोला जाता है। यहाँ पे सब लोग देते हैं तो अपने को भी देना चाहिए, और ये देना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करके आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको बताया होगा। तो ये सब सारा चीज़ ना ये देना ही पड़ता है करके आपको समझाया होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपका कमीशन है, उसके ऊपर 100% आपका और आपके फैमिली का हक है ही है। दोस्तों, इतना बड़ा कमीशन मिलता है, ऐसे आप सोचते हो, ये सब गलत बातें हैं। दोस्तों, जहाँ पे आप 10 लोगों को मिलते हैं, 10 लोगों को मिलने के बाद एक आदमी बीमा खरीदता है तो आपको पैसे मिलते हैं। अगर उसने नहीं अपना बीमा खरीदा, एक आदमी ने नहीं खरीदा, तो आपको जो कमीशन मिलेगा, सपोज़ किसी ने 10,000 का प्रीमियम दे दिया, 10 क्लाइंट को आप मिले हैं तो उसको डिवाइडेड बाय 10 करो तो कितना पर पार्टी 1000 का प्रीमियम आया। 1000 का प्रीमियम में आपको कमीशन आएगा 3500 रुपया, डिवाइड बाय 10 करो 350 रुपया विजिटिंग फ़ी मिली। दोस्तों, ये है रेशो। और आपको ऐसा लगता होगा इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर रिबेट देना ही ये अपना काम है, और रिबेट देने के बगैर अपना काम नहीं होगा, ये मन में से पहले निकाल लो। दोस्तों, ऐसे कितने पागल लोग हैं कि अपना लोगों से अपना 10% से पैसा उठा करके फिर अपना इसके अंदर लोगों के पॉलिसियाँ निकालती है।
दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगा, इंश्योरेंस की एजेंसी जो है वहाँ पे जब भी आपने ली थी तभी आपने ये सोचा था कि मैं पैसे कमाने के लिए एजेंसी ले लूँ करके, और यहाँ पे अभी अपने घर से ही पैसा जा रहा है। जब भी आपका कमीशन आ रहा है तभी आपके खाते में जो पैसा आ रहा है वैसे ही जा रहा है। कई लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में चला गया। दोस्तों उसी का कैलकुलेशन आपको बाकायदा आपके ईमेल आईडी पे मैं भेजूँगा। कैसे करके अपने पहले साल का कमीशन, दूसरे साल का कमीशन, तीसरे साल का कमीशन और लाइफ लॉन्ग का कमीशन और आप जो रिबेट देते हैं उसके अंदर कमीशन, आपका धंधा जो है ना नॉन प्रॉफिट में चलेगा, आप लॉस में चलेंगे। और लॉस में चलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका धंधा कभी भी आगे हो नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा लगता है बहुत बड़ा कमीशन है, गलत बात है। अगर ऐसा रहता तो LIC आपका कमीशन कम करके रख देता, मगर LIC आपका कमीशन कम नहीं किया। आपका 35 मतलब 25,000 फर्स्ट ईयर का कमीशन और 10% बोनस कमीशन आपने पॉलिसी 15 साल का बेचा। तो अगर किसी ने 10 साल का बेचा तो वहाँ पे भी आपको कम पैसा मिलता है। तो जितनी लॉन्ग टर्म की पॉलिसी उतना आपका फ़ायदा है। मगर दोस्तों आपने रिबेट दिया तो रिबेट देने में एक LIC ने अभी एक नया रूल बनाया, 10 लाख का फ़ाइन लगेगा, आपको भी लगेगा और उसके साथ साथ में पार्टी को भी लगेगा। और ये पार्टी का जो पूरा पॉलिसीज़ है ना LIC ऑफ इंडिया पूरा काबिज कर लेगा, पूरी जब्ती आएगी उसके ऊपर और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी किया ना उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों ऐसा लगता है आपने प्रीमियम भरा और प्रीमियम भरने के बाद आपकी पॉलिसी हो गई। दोस्तों आपके जेब में पैसे नहीं है और क्या है, आप कमा के किसको दे रहे हैं? जिसका पॉलिसी निकाल रहे, मैच्योरिटी बेनिफिट उसको मिलेगा, उसको बहुत सारे बेनिफिट आपको उसको मिल रहे और फिर आपको खाली एक कमीशन मिल रहा है। दोस्तों मैं एक सिंपल टेक्निक यूज़ करता हूँ ना, A4 साइज़ पेपर लेता हूँ, उसके बीचों बीच एक बिंदु लगाता हूँ और जो कमीशन मांगने वाला पार्टी है, जो कमीशन मांगने वाला पार्टी उसको मैं दिखाता हूँ, सर जी आपको इसके ऊपर क्या दिखा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? तो पार्टी हंस के बोलती है अरे तो बिंदु दिख रहा है, और बाकी सारा ब्लैंक इतना सारा इतना बड़ा क्या है इसके ऊपर, ये इतना ब्लैंक पेपर है, वाइट पेपर है, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे ना पार्टी को ये समझा देने का, आपको यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, खाली डॉट दिखाई दे रहा है। ये सर जी डॉट है ना, ये डॉट है, ये मेरा कमीशन है। और ये बाकी का सारा जो ऊपर ये सब सारा वाइट पेपर है A4 में, वो सब उसी के सर्कल में आपके मैच्योरिटी बेनिफिट आएंगे, डेथ बेनिफिट आएंगे, एक्सीडेंट बेनिफिट आएंगे, डिसेबिलिटी बेनिफिट आएंगे, हाँ आपको लोन मिलेगा, आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। आप सारे बेनिफिट आपके नाम के ऊपर और मेरे नाम के ऊपर आपका बीमा आपको मैंने बीमा समझाया और समझाने के बाद आपको मैंने बीमा के लिए प्रवृत्त किया। और ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है तो भी आप उसके अंदर मेरे पैसे मांगते हो। ये डिफ़िकल्ट ये जो बातें बहुत ना ख़राब बातें हैं। ऐसे पार्टी को आपको सिखाना चाहिए, ऐसे पार्टी को आपको बताना चाहिए कि ये जो रिबेट मांगने वाली पार्टी है और रिबेट मांगने वाली पार्टी को आपको ये समझाना है कि रिबेट का चक्कर क्या होता है करके। आगे जाकर सर्विसिंग का कुछ भी इश्यू आता है तो आपकी पॉलिसी का सर्विसिंग करना चाहिए कि नहीं, उसके सामने 26 या 30 पॉलिसी के सर्विसिंग पॉइंट्स है, उनको दिखाओ ये सर्विसिंग पॉइंट आपको कौन फ्री में करके देने वाला है। और आप मेरे से आज कमीशन मांग रहे हैं, भले कल डेथ हो जाता है तो बहुत बड़ी रकम आपके फैमिली के नाम के ऊपर आ जाएगी। सपोज़ मैंने आज प्रीमियम भरा और कल डेथ हो गया और फिर आप पैसा मांगोगे तो उसका हकदार मैं हो गया, क्योंकि मैंने प्रीमियम भरा, क्योंकि उसके ऊपर हक नहीं था। क्योंकि ये सब सारा चीज़ आप पार्टी को बताते हैं तो पार्टी बोलेंगी ऐसे मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपने ट्रेंड करके देना ही है, ऐसे करके आपने सोच लिया और फिर उनको दे दिया, दोस्तों लेने वाला तैयार ही बैठा है, उसको कुछ भी बोलो वो पैसे लेने के लिए बैठा है। तो दोस्तों क्या मालूम है, हर एक को अपने पास पैसा आना चाहिए, वो कौन से भी हालत में कैसे भी करके अपने पास पैसे आने चाहिए। दोस्तों ये गलत बात है। और ये जो सारी चीज़ें हैं
ये कमीशन देना, कमीशन से पॉलिसी करना, आपको कॉरपोरेशन दंडित करेगा 10 लाख रुपए के लिए, आपकी एजेंसी टर्मिनेट करेगा, इथिक्स में नहीं आता है, वो सब सारा पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी खलास करेगा। और ये सब लॉ के अंदर है। अगर कोई बड़ा मैटर बन गया तो पूरी पॉलिसी अपनी खालसा हो जाएगी। तो दोस्तों, रिबेटिंग में बहुत सारे पॉइंट है, मगर ये पॉइंट आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको निग्रह करने की ज़रूरत है। आपको एक निर्धार करने की ज़रूरत है कि मैं आज से जो पॉलिसी में बेचूँगा वो नॉन रिबेटिंग में बेचूँगा। और कोई बोलेगा मेरे को डिस्काउंट, रिबेट वगैरह, तो उसके लिए मैं सीधा ना करूँगा। और जहाँ पे मैं शुरू में ही लोगों को मैं पूछूंगा, आप मेरे से कुछ कमीशन का हिस्सा मांगने वाले हो तो मैं उसको प्रेजेंटेशन ही नहीं दूंगा। क्यों मेरा टाइम वेस्ट करना चाहिए, आप दूसरे के पास चले जाओ। और अगर जब भी एक पॉइंट कब आता है, जब भी आपको पॉलिसी होल्डर चेक देने के लिए आता है, तब आपको पूछता है सर आप कितना मेरा पैसा भरने वाले हैं। नहीं तो कि आजू बाजू वाला कोई बुढ़ा बुढ़ी आकर के बैठी होगी, वो बोलेगी आप कितना प्रीमियम भरते हैं। दोस्तों, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो ये सब ऐसा लोगों को लग रहा है कि इंश्योरेंस एजेंट को एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है और हमको उसमें से वो दे रहा है करके। दोस्तों, यहाँ पे क्या मालूम है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो रिबेटिंग में काम करता है ना, उसको इंश्योरेंस क्या है पता नहीं है, इंश्योरेंस का क्लेम क्या है पता नहीं है, उनका डेथ क्लेम क्या है पता नहीं, डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या पता नहीं है। अगर ये सब सारे बेनिफिट उनके आप समझाते हो तो दोस्तों आपसे कोई भी रिबेट नहीं मांगेगा। दोस्तों, अगला वीडियो जो बनेगा नॉन रिबेटिंग के ऊपर, जो 10-15 सब्जेक्ट में ऐसे लेके आऊँगा, उसी के अंदर मैं आपको पूरा रिबेटिंग आपका खलास हो जाएगा। आज मैं रिबेटिंग का ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं पहला वीडियो बनाया, उसके आगे 4-5 वीडियो तो रिबेटिंग के लिए बनेंगे। और फिर सभी लोग आप आज से निर्धार करो कि मैं रिबेट नहीं दूंगा, मैं रिबेट नहीं दूंगा। और फिर ये नीचे नंबर चल रहा है, और नंबर के ऊपर मुझे आप लिख करके भेजो कि मैं रिबेट नहीं दूंगा करके। तो दोस्तों, नॉन रिबेटिंग ये काम करना एकदम इजी बात है, और इजी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और फिर आपसे काम करवा के लूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, LIC माता की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों।